और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। शहर संग्राम में आज नतीजों का दिन और सुपर संडे सियासत के लिहाज से, और इस वक्त कुछ बड़े अपडेट्स आपको दे दें। आज 133 निकायों में काउंटिंग की शुरुआत सुबह 9 बजे से हुई। पहले ही घंटे में कई जगहों के नतीजे और रुझान मिलने शुरू हो गए। आपको बता दें, इस वक्त का बड़ा अपडेट आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इंटेली के द्वारा देख रहे हैं, और इंटेली में आप देख पा रहे हैं नगर निगम 11 में से 3 रुझान हमारे पास में आ चुके हैं, और तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहे हैं। अगर आप नगर पालिकाएं देखें या नगर परिषद देखें तो इनमें भी बड़ी तेजी से हमको एक के बाद एक रुझान मिलने शुरू हो रहे हैं। और कई सारी जगह, जैसे इंदौर में डाक मतपत्रों की गिनती शुरू है। ग्वालियर निगम में डाक मतपत्रों में बीजेपी आगे चल रही है। ओरछा नगर परिषद के सभी वार्डों के नतीजे आ गए। ओरछा नगर परिषद के 15 में से 7 वार्ड हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, और 4 वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी की जीत दर्ज की गई है। 3 वार्डों में निर्दलीय और 1 से आम आदमी पार्टी का पार्षद प्रत्याशी जीता है। तो ओरछा में सभी वार्डों के नतीजे आ गए। इंदौर में डाक मतपत्रों में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। ग्वालियर निगम में डाक मतपत्रों में बीजेपी लीड करती दिख रही है। डाक मतपत्रों की गिनती के ये अभी रुझान है। और ओरछा नगर परिषद के सभी वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। 15 में से 7 वार्डों में बीजेपी जीती है। 4 वार्डों में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। 1 के ऊपर आम आदमी पार्टी का पार्षद पद का प्रत्याशी जीता है, और 3 वार्डों पर निर्दलीय की जीत हुई है। तो ओरछा में सभी वार्डों के नतीजे आ गए। लगातार बड़ी तेजी से रुझान और नतीजे अपडेट हो रहे हैं। इस वक्त के बड़े अपडेट्स आपको दे रहे हैं। हृदय हमारे साथ में ओरछा से जुड़ गए। हृदय, अपडेट बताएं पूरा। निवाड़ी जिला है, उसमें 3 नगर परिषद की आज मतगणना है, जिसमें निवाड़ी नगर परिषद, तरीचर नगर परिषद और ओरछा नगर परिषद की मतगणना चल रही है। जिसमें सबसे तेजी से यदि किसी नगर परिषद के नतीजे आए हैं तो वो है ओरछा। इसमें लगभग भाजपा ने 7 सीटों पे कब्जा जमाया है। वहीं पहली बार प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी भी अपना एक प्रत्याशी जिताने में कामयाब रही। उसके साथ 3 निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से विजयी हुए हैं। अब लगभग एक पूरा जो क्लियर है वो साफ हो चुकी है कि जो नगर परिषद अध्यक्ष के पद पर बैठेगा तो भाजपा का ही जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी, जो विजयी प्रत्याशी है, वो ही बैठेगा। जी चलिए, तो ये अपडेट हमको दे रहे हैं हृदय, शुक्रिया आपका। आपके पास वापस लौटेंगे अपडेट के लिए। इस वक्त के बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। ओरछा के सभी वार्डों के नतीजे आ चुके हैं, और ओरछा में 15 में से 7 में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। उनके पार्षद जीते हैं। 4 के ऊपर कांग्रेस पार्षदों की विजय हुई है। 3 निर्दलीय और 1 पर आम आदमी पार्टी। इंदौर निगम में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट है। इंदौर में सबसे कांटे की टक्कर बताई गई। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी महापौर के लिए, लेकिन आज जो सबसे बड़ी जंग है उसमें फिलहाल बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। पुष्यमित्र भार्गव, उनसे लगातार अपडेट्स हमको मिल रहे हैं वहां से, इंदौर से। और पुष्यमित्र भार्गव जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं फिलहाल मेयर पद के, वो लीड करते रुझानों में दिख रहे हैं। इंदौर निगम में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव आगे चल रहे हैं। सतना निगम से भी एक अपडेट मिल रहा है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सतना निगम में आगे चल रहे हैं। ग्वालियर निगम में भी बीजेपी के मेयर प्रत्याशी लीड करते दिख रहे हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए हर एक जगह से रुझान हमको मिल रहे हैं। 15 में से 7 वार्ड बीजेपी ने ओरछा में जीत लिए हैं। बाकी के 4 वार्डों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। तो इस वक्त के बड़े अपडेट आपको दे दें। सतना निगम से भी अपडेट हमको मिल रहा है। ग्वालियर निगम से भी अपडेट मिला है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी इस वक्त लीड कर रहे हैं। ओरछा नगर परिषद में सभी वार्ड इनके नतीजे आ चुके हैं, और नतीजों में 15 में से 7 पर बीजेपी की विजय हुई है।
तो जबलपुर में भी महापौर चुनाव को लेकर के इस वक्त अपडेट्स मिलने शुरू हो चुके हैं और ज़्यादातर जगहों पर मेयर पद के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं, आगे चलते दिख रहे हैं। ग्वालियर में भी मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं बीजेपी के। चलिए जबलपुर से एक अपडेट है। महापौर चुनाव को लेकर के अब की बार बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला दिखा था और ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी सबसे पहले दिन की शुरुआत में आज प्रभु की शरण में पहुंचे हैं और आज अपनी जीत का आशीर्वाद निश्चित तौर पर मांगा होगा। जबलपुर से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू। घर पे मां दुर्गा की पूजा उन्होंने की और पूजन से दिन की शुरुआत की। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी नर्मदा नदी के ग्वारी घाट पहुंचे। डॉक्टर जामदार ने यहां मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। कांग्रेस बीजेपी दोनों के महापौर प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत की कामना की है। ये देखें आप, डॉक्टर जामदार को भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी हैं और नर्मदा तट पर बसा जबलपुर, मां नर्मदा के पूजन से ही हर एक अच्छे और बड़े कार्यों की शुरुआत होती है। तो बहुत तेजी से हमारे पास में नतीजे और रुझान आ चले हैं। जैसे नगर परिषद में सभी नतीजे ओरछा के 15 के 15 वार्डों के आ चुके हैं और ओवरऑल नगर परिषद अगर आप देखें तो एक नगर परिषद में बीजेपी विजय और जीत के आंकड़े में आगे दिखाई पड़ रही है। बाकी अगर आप देखें निगमों में तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही एक अच्छी खबर है। 3 निगमों में बीजेपी लीड करती दिखी। लाइफ फ्रेम जाता रहेगा, लाइफ फ्रेम जाएगा, जा ही रहेगा। तो सबसे तेज नतीजे आप देख रहे हैं IBS 24 पर। फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं जबलपुर की। कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी घर में पूजा अर्चना करते दिखे हैं और मां नर्मदा की आराधना करते डॉक्टर जामदार दिखे हैं जबलपुर से मेयर पद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। चलिए इस वक्त न केवल हम आपको सबसे तेजी से नतीजे और रुझान बता रहे हैं बल्कि साथ ही साथ हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल में दोनों पक्षों के बीजेपी कांग्रेस के प्रतिनिधि भी सुबह से ही जुड़ने शुरू हो गए थे और वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में राकेश सिंह यादव साहब हैं, प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी के, और इनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुप्रभात राकेश जी। फिलहाल जितने भी रुझान हैं उनमें ज़्यादातर जगहों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की लीड दिख रही है। शुरुआती इस घंटे या रुझान को लेकर आपका क्या मत है? देखिए, शुरुआती जो रुझान रहते हैं वो डाक मतपत्र की गिनती होती है जी। वो लगभग 2 घंटे बाद ये स्थिति क्लियर होगी कि कौन आगे और कौन पीछे है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, 16 की 16 नगर निगम बीजेपी के पास थी। आज हम उसमें से कितना गेन करते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा, कितने हम जीतते हैं और बीजेपी कितना खोती है। ये पूरी लड़ाई इस बात के लिए है कि हम 16 नगर निगमों में से कितनी कांग्रेस के पक्ष में ला पाते हैं और जनता का कितना मत कांग्रेस के पक्ष में बना पाते हैं। जो महंगाई और अन्य मुद्दों को देखते हुए जनता तक हम जो पहुंचे हैं उससे साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस की एक बड़ी जीत इस चुनाव में होगी। चलिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर के बीजेपी की राय भी आपने कई दफ़ा सुनी होगी और सबसे बड़ी फाइट तो वही है जहां आप अभी इस समय विद्यमान है। इंदौर में एक बड़ा टफ मुकाबला है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 16 के 16 निगम बीजेपी के पास थे, लेकिन अब की बार भी उनका दावा यही कि हमारा एक भी निगम जाने वाला नहीं है। देखिए, दावे कितने टिकेंगे शाम तक ये तो नतीजे बताएंगे। जहां तक इंदौर की बात है, इंदौर में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये पूरी जनता का जो अभिमत हम लोगों को मिला है, जिस तरीके से कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, उसका निश्चित तौर से जो परिणाम आएगा वो बहुत सकारात्मक रहने वाला है। सिर्फ डाक मतपत्र से आप अंदाज मत लगाइए कि आज डाक मतपत्र में कोई प्रत्याशी आगे भारतीय जनता पार्टी का तो आखिरी तक आगे रहेगा। चलिए, कुछ अपडेट्स भी अपने दर्शकों को दे दें। इसके साथ साथ हमारे पास जो टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, टेली भी बहुत तेज़ी से अपडेट हो रही है और साथ ही साथ कुछ जगहों से स्पेसिफिक अपडेट मिल रहे हैं। सतना निगम में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं। ओरछा के नतीजों के बारे में आपको बताया कि ओरछा में सभी वार्डों के नतीजे आ गए हैं और 4 पर कांग्रेस, 7 में बीजेपी की विजय हुई है, 1 पर आम आदमी पार्टी की और 3 पर निर्दलीय जीती है। दतिया में
सत्तारूढ़ दल जो है बहुमत की तरफ दिख रहा है। दतिया में तकरीबन सभी वार्डों में बीजेपी आगे चलती दिखाई पड़ रही है। इंदौर ग्वालियर निगम में भी बीजेपी के मेयर प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है निगमों को लेकर। सतना निगम में भी बीजेपी मेयर प्रत्याशी लीड करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तमाम हमारे पास में रुझान नतीजे हैं और इस वक्त अजय राकेश सिंह यादव साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। राकेश जी, जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें ही बताया गया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलनाथ जी ने, विवेक तनखा जी ने, उन्होंने अपनी बहुत मेहनत की महाकौशल के एरिया में, लेकिन इंदौर में जहां एक बीजेपी का पूरा गढ़ रहा है, वहां क्या प्रॉपर कांग्रेस मेहनत कर पाई? क्योंकि काफी पहले से कैंडिडेट डिक्लेयर किया था और इस वक्त नेहा जी को भी मैं देख पा रहा हूं। नेहा जी, नेहा बग्गा साहब हमारे साथ में जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नेहा जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपसे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल राकेश जी आप उत्तर दे सकते हैं। जी नमस्कार। देखिए, आप इस बात का अंदाजा इस स्थिति से लग सकता है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी को इंदौर में दो बार आके, एक बार रोड शो करना पड़ा और एक बार अन्य तरह का सभाएं करना पड़ी। क्या वजह पड़ी कि आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को आखिरी दिन रोड शो भोपाल छोड़ के इंदौर करने की जरूरत हुई? इसका बहुत साफ अर्थ है कि कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी की है, एकजुटता से लड़ा है। उससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट थी और जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वो अपने आप में एक नए कैंडिडेट थे, उनका तालमेल उन्हीं के नेताओं से नहीं था। उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है भुगतना पड़े। अभी तो नतीजे आना शुरू हुए हैं और रात तक ये नतीजे पूर्ण होंगे तो स्थिति बहुत बदल सकती है और ऐसी उम्मीद हमें है कि हम ये सीट जीतेंगे। राकेश जी, आप बड़ा खरा खरा बोलते हैं। आपको मैंने जब भी सुना है आप बहुत स्पष्टवादी रहे। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना मजबूत किला इंदौर में और पूरे मालवा में रहा है, अब की बार आपको कोई नई बात लगी है जिससे कांग्रेस पार्टी को आस जगी है, या एक एंटी इनकम्बेंसी का ही फैक्टर है? क्योंकि वायदे तो बहुत बड़े बड़े इंदौर में भी किए गए हैं, सारे देश में टॉप की साफ सिटी है, इसमें अब आप क्या देंगे इस पर नज़र है पूरे प्रदेश की भी। तो जो वायदे किए गए हैं उनके मुताबिक या एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर, किस आधार पर आपको जीत का विश्वास है? देखिए, तीन आधार हैं। एक तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी इंदौर में, उसकी जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो जो काम नहीं हुए हैं या जो जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा असर है। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना कैंडिडेट उतारा और सीधे चुनौती दी इंदौर की जनता को कि अगर कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया तो यहाँ शिलान्यास को आप तरस जाओगे, ये स्वयं मुख्यमंत्री ने बोला। तो ये बातें कहीं ना कहीं इंदौर की जो जनता है उसके दिमाग को और दिल को प्रभावित करती है और उससे निश्चित तौर पर नतीजा बदलेगा। क्योंकि इंदौर की जो जनता है इंदौर को चाहती है, इंदौर के सारे लोगों को चाहती है, लेकिन किसी की भी गुलाम नहीं है। कोई भी उसको आदेश ऐसा नहीं दे सकता कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी को आप वोट दें। वो सोचेगी, समझेगी और वोट करेगी। और हमें उम्मीद है कि जो हार्डकोर वोटर है बीजेपी का, वो इस बार कहीं ना कहीं खुल के निकल के सामने नहीं आया है। जिसका खामियाजा बीजेपी को जब ये मतपत्र खुलेंगे, इसमें गिनती शुरू होगी, तो उनको भुगतना पड़ेगा और निश्चित तौर पर एक बड़ी बढ़त कांग्रेस लेते हुए दोपहर तक दिखाई देगी। चलिए ठीक है। इस वक्त बिल्कुल आपने एक बात और कही कि दावे हो सकते हैं। नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ में। नेहा जी, हालांकि शुरुआती रुझान में हर एक जगह बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। इस वक्त भी टीवी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, भोपाल में बीजेपी 14 वार्ड में आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम निगमों में लीड दिखाई पड़ रही है। विदिशा से भी अपडेट आया, 39 वार्ड में से 25 में बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। ये इस वक्त का अपडेट हम आपको दे रहे हैं दर्शकों को। तो कमोबेश जो आज के 11 निगम हैं उनमें ज़्यादातर जगह मेयर कैंडिडेट बीजेपी के लीड कर रहे हैं और यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर सीधे सीधे नतीजे जो हम कह सकते हैं आम जनता के द्वारा दिए जाएंगे। नेहा जी, क्या उम्मीद है आपको ऐसे ही नतीजे आएंगे या जैसा कांग्रेस कह रही है कि अब की बार वोट गेम पे जाएगी? पुनीत जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को सुचारू बनाने का काम किया है और स्वर्णिम बनाने की ओर अग्रसर है। ये जनता ने बहुत करीब से देखा है। आपको भी वो 2003 के पहले का दृश्य याद होगा, जब सड़कें खत्म हो जाती थी तो जनता समझ जाती थी कि मध्य प्रदेश की शुरुआत हो गई है, बंटाधार का शासन आ गया है। आज की भी अगर आप परिस्थितियां देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को 15 महीने के लिए फिर से मध्य प्रदेश की जनता ने एक अवसर दिया था। क्या हुआ? मध्य प्रदेश की
की सरकार चलो चलो की नीति में चलती बनी। वचन पत्र जो निकाल के लेकर आए थे कमलनाथ जी, उसमें सिवाय वादा खिलाफी के कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार, ट्रांसफर उद्योग जिस तरीके से चलाए गए वो जनता ने बहुत करीब से देखे हैं। अब कमलनाथ जी ने जिस तरीके से अपने हेलीकॉप्टर का जिक्र किया है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही समझ पा रही हूं कि अगर ये हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी ने 15 महीने के लिए लैंड कर लिया होता जनता के बीच में, तो शायद इसका खामियाजा इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को भुगतना नहीं पड़ता। पर क्योंकि कमलनाथ जी हमेशा हवा में सवार रहे, ना धूप देखी, ना धूल देखी, ना गरीबी देखी, ना पसीना देखा, उसका नतीजा है कि आज फिर से हवा में उड़कर कह रहे हैं कि इससे मॉनिटरिंग करेंगे। ये लोग जो ट्विटर पर उपलब्ध रहे और ड्राइंग रूम के आगे कोई रणनीति नहीं बना पाए, जनता ने बहुत करीब से देखा है। और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और संगठन ने सतत रूप से 24 घंटे 365 दिन सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जनता के बीच में रहकर काम किया है। आपको पुनीत जी याद होगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हम जो है महापौर की जो सूची है प्रत्याशियों की वो सबसे पहले ले आए हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं लाई। तब भी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है अपने कमल के निशान को लेकर जीतेंगे बूथ जीते की भाजपा के विजन के साथ में जनता के बीच में उपस्थित था। आज क्या परिणाम हुआ? वोटिंग वाले दिन भी कमलनाथ जी के पास अपने मूल कार्यकर्ता नहीं थे। कमलनाथ जी के पास कोई ऐसा विजन नहीं था। उन्हें लाकर पैसा दे देकर लोगों को वहां टेबल पर बैठाना पड़ा पोलिंग वाले दिन, और आज काउंटिंग वाले दिन भी इसी प्रकार की कोई स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस के पास में नेता, नीति, कैडर, कार्यकर्ता सबकी कमी है। और अगर आप इन महापौर प्रत्याशियों की ओर नजर डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, एक जिस तरीके से इंदौर में एक प्रोफेशनल को टिकट देने का काम किया है, पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम किया है, विभिन्न प्रोफेशनल्स जो है वो सामने आए हैं। ये दिखाता है कि हमारे पास नई लीडरशिप भी है और जनता की अपेक्षाओं पे उतरने के लिए एक नया रोड मैप भी है। ठीक है। पर कमलनाथ जी को जिनको विजनरी बताया जाता था, वो विजनरी की जगह उनकी सारी नीतियां जो है विनाशकारी साबित हुई हैं इस प्रदेश के लिए। हमारे साथ में राकेश जी सुन रहे हैं। राकेश जी उत्तर देंगे इन बातों के कि आपके पास कैडर भी नहीं था और लगातार नेतृत्व ने जो जो दावे शुरुआत में किए थे वोटिंग के दिन आते आते ज़मीन पर कैसे रहे, और क्या उनकी जीत का आधार है वो भी उन्होंने बताया कि लगातार हमारा कार्यकर्ता बीजेपी के लिए फूल के निशान के लिए काम करता रहा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस का विश्लेषण ऐसा कर रही हैं जैसे वो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। उनको तो उनकी पार्टी का देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, क्या रिजल्ट दिए हैं मध्य प्रदेश को। जो अनेक जगह उनकी परिषद रही है, 16 ही जगह रही है, तो कितना विकास करा है। अगर विकास किया है तो इस हिसाब से तो कांग्रेस के 0 सीट हो जाती, आने ही नहीं थी। जो स्क्रीन पे भी दिख रही हैं और अन्य टीवी चैनलों पे भी दिख रही हैं, तो क्यों दिख रही हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके विकास में दोष था। आप बात करते हैं कि आपने सरकार बना ली। सरकार कैसे बनाई है? सरकार तो आपकी नकार दी गई थी। पिछले दरवाजे से आपके मुख्यमंत्री काबिज हुए, आदि कांग्रेस के जो विधायक गए उनके सहयोग से बनी। तो क्या इसको आप ये बोलेंगे कि ये एक ईमानदार सरकार बनी थी? क्या एक ईमानदार सरकार इस प्रदेश में काम कर रही है? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कड़वे सत्य हैं, वो जो जनता भी जानती, जनता भी समझती। चुनाव जीतना हारना एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक नैतिकता, एक ईमानदारी, एक विश्वास, लोकतंत्र में विश्वास, वो एक अहम मुद्दा होता है किसी भी प्रदेश के लिए, देश के लिए। और अगर आप लोकतंत्र को कायम नहीं रख पाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, कोई भी चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, नगर पालिका का हो, पंचायत का हो, लेकिन जहां अगर इस तरह के हथकंडों से चुनाव जीते जाते हैं, सरकार बनाई जाती है, तो क्या वहां जनता का विश्वास अधिक समय तक कायम रहेगा? कि कुछ सालों तक तो हो सकता है। पास के श्रीलंका का हम हाल देख रहे हैं क्या हुआ है। तो शहर संग्राम में आज जनता के फैसले का दिन है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 7 साल के बाद नगरीय निकाय के चुनाव हो पाए। नगरीय निकाय चुनाव में 2 चरणों में जो वोटिंग हुई थी, 2 चरणों में काउंटिंग हो रही है। आज पहले चरण की काउंटिंग है। कुल 133 निकायों में आज नतीजे आ रहे हैं, जिनमें
कुल 16 में से 11 बड़े निगम, आज इनके नतीजे, जनता ने आपने क्या फैसला किया है, ये सामने आ रहा है। इसके अलावा नगर पालिकाओं की स्थिति आप देखें, 36 में से कितनी नगर पालिकाओं में नगर सरकार बीजेपी या कांग्रेस बना रही, ये आज स्पष्ट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने, बाकी के दलों ने अब की बार अपने कैंडिडेट्स उतारे थे पार्षद प्रत्याशी के तौर के ऊपर, तो उनका क्या आशु हुआ, कितना वो गेन कर पाए, ये आज फैसला होगा। इसके अलावा अगर नगर परिषद देखें तो 86 नगर परिषदों के रुझान नतीजे भी सबसे तेज आपको IBC24 पर मिल रहे हैं। ये पूरे स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर टॉप पर आप निगम के रुझान नतीजे देख रहे हैं, और एक और नगर परिषद के और दूसरी तरफ नगर पालिकाओं के आपके पास में रुझान नतीजे मिल रहे हैं। और ज्यादातर जगहों पर मेयर कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी के लीड करते दिख रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान, दोनों पक्षों के तेज तर्रार, साफ साफ बोलने वाले नेता जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेहा बग्गा जी हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राकेश सिंह यादव हैं, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। दोनों से हम चर्चा करें। राकेश जी, जैसा मैं आपके साफ बोलने को लेकर बार बार इसको कोट कर रहा हूं क्योंकि आप स्पष्ट बोलते हैं, दूसरों की छोड़िए, कि आपको लगता है कांग्रेस ने तगड़ी फाइट दी, इंदौर में जहां आप हैं वहां तगड़ी फाइट दी, भोपाल में तगड़ी फाइट दी, क्योंकि बीजेपी के सारे आरोपों के केंद्र में है कि आप प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल करते हैं, कैडर नहीं है आपके पास। देखिए, अगर कांग्रेस प्रोफेशनल का यूज करती तो आज इंदौर में टिकट ऐसे ही व्यक्ति को देती, एक जन नेता को नहीं देती, एक विधायक को नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उसको आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं जानता था। हार जीत अलग बात है, मैं कैंडिडेट पे बता रहा हूं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं, हमारा कार्यकर्ता तो हर घर में मौजूद है, हर घर में हमारा कैडर है। भारतीय जनता पार्टी को बनाना पड़ते हैं, जाना पड़ते हैं कि सदस्य बनिए, मिस कॉल दीजिए। हमारे यहाँ तो पीढ़ियां कांग्रेस में चली आ रही हैं। एक घर में अगर 2 बीजेपी के हैं तो 2 कांग्रेस के, 1 कांग्रेस का हर व्यक्ति मिलेगा। तो ये बोलना बिल्कुल बेबुनियाद है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका घर घर में कार्यकर्ता उपलब्ध है। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं जीत और हार की, अभी जैसे जबलपुर, उज्जैन में कांग्रेस महापौर में आगे चल रही है, भोपाल में वार्ड पार्षदों में कांग्रेस आगे चल रही है। ऐसे बहुत सारे शहर आएंगे जहां कांग्रेस जीत हासिल करेगी। लेकिन सवाल यह है कि जो 16 महापौर या 16 नगर परिषद, नगर पालिका बीजेपी के पास थी, वो अगर लूज कर रही हैं, जितनी भी लूज कर रही हैं, तो क्या ये कुशासन का नतीजा है? क्या ये एक ऐसे शासन का नतीजा है कि जनता उनसे नाराज थी जो इसमें उन्होंने अभिमत दिया? इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि क्या आपकी होप केवल उस एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के है? और रही बात कि आपके कार्यकर्ता अगर प्रत्येक घर में है, तो पिछले सारे चुनाव के नतीजे भी आप उठाकर देख सकते हैं, इंदौर के स्पेशली, इसी वजह से वो बीजेपी का गढ़ है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है कि हर जगह आपके कार्यकर्ता है लेकिन हर बार इलेक्शंस में जो है बीजेपी का गढ़ बन के उभरता है इंदौर? हाँ, मैं वही बता रहा हूं आपको, बहुत बार ऐसा होता है, सभी पार्टियों में होता है कि जब हम टिकट देते हैं तो कैंडिडेट चॉइस में कई बार गलती हो जाती है। वो अनेक बार इंदौर में गलती हुई है। कई बार हम बहुत नजदीक पहुंचे हैं, 2,5-3 हजार से मेयर का चुनाव, और अब की बार, और आखिरी चुनाव हम 2,40,000 से हारे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ कि उस समय मोदी जी की लहर थी, वो चुनाव हुआ था, इसलिए वो चुनाव का अंतर इतना बड़ा था। लेकिन अब जो चुनाव हुआ है, आज जो इंदौर में चुनाव हुआ है, उसको जीत और हार का अंतर बहुत नजदीकी रहने वाला है। और हमें ये उम्मीद है, बहुत स्पष्ट उम्मीद है, सिर्फ कांग्रेस के सचिव के नाते नहीं बोल रहा हूँ, एक जनता के, वहां का मैं रहवासी हूं इंदौर का, उस नाते बोल रहा हूं कि इस बार कांग्रेस का महापौर प्रत्याशी 100% जीतना चाहिए, ये सबकी उम्मीद है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की और बहुत अच्छी तरह से की। नेहा जी, आप इस पर कमेंट करेंगे? जो संजय शुक्ला जी को पार्टी ने अपना जिस तरीके से कैंडिडेट इंदौर में बनाया, और वो कहते हैं कि एक पुराने नेता हैं, जमीन के नेता हैं, और उनका मैनिफेस्टो अगर आप देखें, उनका पहले से ऐलान देखें, क्या आपको लगता है कि बहुत ही कॉन्क्रीट और टफ फाइट बीजेपी को मिली अब की बार? क्या आपके मुख्यमंत्री को या बाकी के मंत्रियों को इसमें मेहनत करनी पड़ी जैसा कांग्रेस कह रही? पुनीत जी, देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा कि कांग्रेस ने अपने महापौर प्रत्याशियों की सूची सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने क्लेम किया कि वो ले आई है। पर वो बचपन की आपको कहानी याद होगी जो हम स्कूल में पढ़ा करते थे, कछुए और खरगोश वाली। उसी प्रकार से कांग्रेस ने जैसे ही नाम घोषित किए, कांग्रेस पार्टी के आला नेता जो हैं वो जाकर सो गए। कमलनाथ जी पूरी 16 नगर निगम में पहुंच नहीं पाए।
इनके बड़े नेता जो है नदारद रहे। दिग्विजय सिंह जी पूरे चुनाव में कहीं पर प्रचार करते हुए नजर नहीं आए हैं। बुरहानपुर अगर गए तो वहां पर अरुण यादव नहीं दिखे, अजय सिंह, राहुल भैया कहीं पर नजर नहीं आए। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपने आप को अनाथ महसूस करते रहे पूरे चुनाव में। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री जी हो, शिवराज जी, या फिर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हो, ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं, नुक्कड़ सभाएं हुई हैं, रोड शो हुए हैं, 1-to-1 सबसे बातचीत हुई और सबको साथ में लेकर चलने का काम किया। तो ये मूल अंतर कार्यकर्ता और कैडर का जो है वो आप लोग के सामने स्पष्ट है। अब नंबर दूसरी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस की रीति नीतियां रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर लगातार काम कर कर दिखाया है। जो कांग्रेस जो बंटाधार का युग छोड़कर गई थी, मध्य प्रदेश को सुचारू बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज जिन क्षेत्रों में चुनाव है वहां पर रोडों के जाल बिछाने का काम अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। अभी मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी जी की लहर है। तो आप जानते हैं कि मोदी जी की या शिवराज जी के लगातार मुख्यमंत्री बनने के पीछे कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जनता के लिए कार्य किया है। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, जिस तरीके से सुशासन देने का काम किया है, जिस तरीके से एक सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम किया है, इसी वजह से जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया है। रोड्स देख लीजिए, फ्लाईओवर्स देख लीजिए, पार्क देख लीजिए, या फिर उसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं जैसे नल के माध्यम से जल आ रहा है, एक मैचिंग ग्रांट का पैसा आपको याद होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमलनाथ जी ने कह दिया था कि भाई हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है। वो गरीब जिसके लिए आशियाना सबसे बड़ा होता है, घर सबसे बड़ा होता है, उसको मकान देने से अगर किसी ने मना किया था तो वो माने कमलनाथ जी ने किया था। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इस बार पूरी चुनाव प्रचार के दौरान एक और चीज कांग्रेस पार्टी में दिखी होगी कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की दीनदयाल रसोई की योजना जो है बंद कर दी थी, जिसमें गरीब को 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलता था। उसको वापस से शुरू करने का काम शिवराज जी ने आने के बाद किया है और उसको आज राम रसोई के नाम से कमलनाथ जी ने अपने नगर निगम के मैनिफेस्टो में जोड़ने का काम किया था। श्री राम जिनको काल्पनिक मानती थी कांग्रेस पार्टी, आज वो पूरे चुनाव प्रचार में रैली और सभाओं से ज्यादा मंदिर मंदिर घूम रही थी। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, चाहे गरीब की थाली का या श्री राम को याद करने का, ये दोनों कांग्रेस पार्टी को सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान ही याद आता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं बार बार कि अभी नतीजों का बहुत शुरुआती रुझान आ रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लगातार जनता के बीच में रहकर योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, संगठन ने विचार पहुंचाने का काम किया है घर घर तक, वापस से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने जा रही है। चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी अभी उज्जैन, जबलपुर ऐसी जगह बताई जा रही हैं जहां कांग्रेस पार्टी को भी निगमों में थोड़ी सी लीड लेते हुए वे नज़र आ रही हैं। इस पर भी कमेंट लूँगा, आपकी बातों पर भी उत्तर लेता हूं मैं। हमारे साथ में राकेश जी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त कुछ अपडेट हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं। अभी तक मतगणना रायसेन की एक नगर परिषद में शुरू नहीं हो पाई। मतगणना स्थल पर ईवीएम वहाँ नहीं पहुँच पाई है। इसकी जो वजह बताई जा रही, चाबी नहीं मिलना। कुछ बड़े अपडेट्स हम आपको देख रहे हैं। सिलवानी नगर परिषद है, रायसेन की सिलवानी नगर परिषद, यहाँ से एक बड़ी खबर है। डाक मतपत्र की पेटी की चाबी गायब बताई जा रही। ये इस वक्त का अपडेट है। मतगणना शुरू नहीं हो पाई। इधर शाहपुर नगर परिषद का परिणाम घोषित हो गया है। बीजेपी को यहाँ शाहपुर में नगर परिषद में बहुमत मिला है और तेजी से रुझान भी मिल रहे हैं। 15 में से 12 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी जीती है। शाहपुर में 3 वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। तो लगातार नतीजे भी आते जा रहे हैं। ओरछा के सभी वार्डों के नतीजे आ गए हैं। अब शाहपुर नगर परिषद का परिणाम घोषित हो गया है और जो शाहपुर का परिणाम है, इसमें बीजेपी को बहुमत मिला है 15 में से 12 वार्ड। और मेरे सहयोगी नवीन सिंह का रुख करेंगे इस वक्त। नवीन सिंह हमारे सहयोगी, उनके साथ में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं। नवीन, आपके पास आ रहे हैं। निकायों के रुझान आने शुरू हो गए हैं और कई जगह बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं, सब पे पूरे अपडेट ले रहे हैं, सब पे पूरे जो नतीजे हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल जो खबर मिल रही है दतिया की, वहां पर दतिया में बड़ौनी नगर परिषद है, क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने। बधाई सर। हाँ, हमारे दतिया नगर बड़ौनी नगर पंचायत में
15 वार्ड हैं और 15 के 15 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्लीन स्वीप किया है, कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। और जो दतिया शहर के 36 वार्ड हैं उसमें 30 पर भाजपा आगे चल रही है। सीहोर में 35 में से 22 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। जहां भी रुझान अभी आ रहे हैं, छिंदवाड़ा में भी प्रारंभिक फर्स्ट राउंड में प्रारंभिक रुझान में भाजपा आगे है, ग्वालियर में आगे है, भोपाल में आगे, इंदौर में आगे। सर छिंदवाड़ा में बड़ा जोर लगा रहे हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं लगा रहे हैं, हम तो सेवा करते हैं, जनता के विकास करते हैं। जनता जोर लगाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए और जनता ने फिर भाजपा फिर शिवराज विश्वास व्यक्त किया। कई जगह काउंटिंग स्थल पे हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से नारेबाजी हो रही, विरोध हो रहा है। कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर भी इस बीच में तैयार है। एक भी जगह हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा, ये हास्यास्पद बातें हैं। आप अनुमति ही नहीं देंगे? नहीं, अनुमति वाली बात नहीं है, जाएंगे ही नहीं। वो कह जरूर यही देंगे कि अनुमति नहीं दी हमको, ऐसी बातें वो करेंगे, पर ऐसी हास्यास्पद बातें करना काहे को। दिग्विजय सिंह भोपाल में तैनात हैं। तब भी तैनात थे जब वो खुद लड़े थे। जो हसर तब हुआ था वही हसराब होगा। खबर तो मिल रही है भोपाल में कांग्रेस आगे चल रही है 17 वार्डों में, पहले जाएगी, भाजपा ही आगे होगी, आप देखें आखिरी तक भाजपा आगे हो जाएगी। बिल्कुल। बाकी सर प्रदेश में कई जगह हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने बड़े गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए। जो आरोप लगाए तो समझ लो कि हार रही है कांग्रेस। चुनाव लड़ते नहीं है, पूरा समय आरोपों में ही लगा देते हैं। चलिए, ये थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कह रहे हैं कि फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं वो आगे नतीजों में बदलेंगे और सभी शहरों में बीजेपी की जीत होगी और मध्य प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। चलिए, तो बड़ौनी नगर परिषद जो है वहां से भी नतीजा पूरी तरह क्लीन स्वीप वाला अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने देखने के बाद में उत्साह प्रकट किया है। दतिया में भी लीड लेने की बात की है। तो एक एक जगह से नतीजे रुझान आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राकेश सिंह यादव साहब हैं। राकेश जी, आप सुन रहे थे गृह मंत्री जी को, कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा कमेंट्स तो यही है गृह मंत्री जी पे कि इंदौर के प्रभारी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनको इंदौर फटकने नहीं दिया। एक टिकट पार्षद का उन्होंने मांगा था, वो भी नहीं दिया। जो अभी बात कर रही थी बीजेपी की प्रवक्ता कि कांग्रेस में 2 नेता हैं, 3 नेता हैं, आपके यहाँ की हालत देखिए। एक सिंधिया भाजपा अलग है, एक शिवराज भाजपा अलग है, एक नरोत्तम मिश्रा की भाजपा अलग है। आप सोच सकते हैं कि इंदौर के प्रभारी मंत्री होने के बाद इतने बड़े चुनाव में एक बार भी ना जनसंपर्क करने ना सभा लेने उनको आने दिया गया। ऐसा क्यों दरकिनार किया गया? गृह मंत्री की भी तो कोई प्रतिष्ठा होती है। इंदौर के प्रभारी मंत्री थे, हमने तो मांग की थी कि उनको लाया जाए, हम इनाम देंगे, लेकिन नहीं लाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और असलियत है। जब ये बातें करते हैं कि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब ये बातें करते हैं कि बहुत एकजुटता से ये चुनाव लड़ते हैं, जब टिकट बांटने का मौका आता है तो वीडी शर्मा की बीजेपी अलग होती है, सिंधिया की भाजपा अलग होती है और शिवराज जी की भाजपा अलग होती है और कैलाश विजयवर्गीय जी की भाजपा अलग होती है। उनको तो इस चुनाव में अकेला छोड़ दिया गया, उनको गली गली घूमना पड़ा, उनके पार्षद जिताने में उनको पसीना आ रहा है। ठीक है, इसी परिस्थिति में भारतीय एक बात का उत्तर ले लूं मैं, आपकी एक बात का उत्तर ले लूं, फिर आप ही के पास आऊंगा। नेहा जी, उत्तर दें, क्या गृह मंत्री जी जहां के प्रभारी उनको वहां टिकट नहीं दिया गया और उनको आने नहीं दिया गया, क्यों दूर रखा गया? उत्तर दे दें। देखिए, मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत बारीकी से, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता साथी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत बारीकी से वितरण प्रणाली को देखा कि किस प्रकार से टिकट दी जाती है। आपका अनुमान भाई साहब बिल्कुल यहाँ पर सही है कि भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस्ड जो है निर्णय होते हैं, लीडर बेस्ड नहीं होते हैं। इसीलिए जिस प्रकार से आपके यहाँ पे ये खाते खुलते हैं ना कि 10 टिकट सुरेश पचौरी का, 5 टिकट कमलनाथ जी के, 10 टिकट दिग्विजय सिंह के, फिर 10 टिकट जो है अजय सिंह राहुल भैया के, यहाँ पे पट्टावाद नहीं चलता जो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से सरफटुवल चला, आपने उस समय भी वो दृश्य दिखाए थे पुनीत जी, जिस समय पार्टी में उम्मीदवारी जिताने के लिए प्रत्याशी आ रहे थे और आपस में जूते चप्पल चल गए कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपने उस समय भी वो दृश्य दिखाए जब टिकट वितरण हो गई और किस तरीके से कांग्रेस कार्यालय का घेराव मध्य प्रदेश के मुख्यालय भोपाल में किया गया। जवाब नहीं मिला कि हमारे प्रभारी मंत्री, गृह मंत्री
इंदौर के क्यों नहीं दर आए? अकेले और भटक रहे शिवराज जी थे। ने उनको क्यों नहीं आने तो दिया? भारतीय मूल जनता बात का पार्टी जवाब में आप जिन नहीं दे पा प्रभारी रहे हैं। मंत्री आप जी की पूरा आप बात चरित्र कर रहे चित्रण हैं, गृह कांग्रेस का मंत्री जी करने जा रहे हैं। की, वो जरा गृह ये तो मंत्री देखिए जी, कि गृह भाई मंत्री साहब, जी अब क्यों नहीं आए इतनी इंदौर? बौखलाहट क्यों? मैंने आपकी बात बहुत विनम्रशीलता के साथ सुनी और नहीं, बहुत मैं तो धैर्य पूछ के रहा हूं साथ प्रश्न। सुनी है, मुझे आप जवाब इतना देने घुमाए दीजिए। मत, आप इधर आप उधर थोड़ा ना सा धैर्य घुमाएं, रखिए, बहुत सीधी बात वरिष्ठ का हैं। जवाब दे सच दीजिए कड़वा कि होता है, उनको पर उसको शिवराज जी सुनने ने की क्यों थोड़ी सी रोका था? आदत डालनी चाहिए। आपने हाँ, जिस सच्ची बात को बोलिए, कहा मैंने तो सच्ची सुनना स्वीकार चाह रही है, लिया। जनता भी आपने सच तो सुनना जिस चाह बात रही को है। कहा मैंने स्वीकार लिया कि हाँ, जवाब दे भारतीय दीजिए। जनता पार्टी में पट्टावाद जवाब नहीं दे होता, ये दीजिए कांग्रेस कि पार्टी की गृह मंत्री प्रणाली क्यों नहीं है। आए थे? मैंने आप तो इधर आपकी उधर बात मत पे घुमाइए। हामी भरी है, अब कथा वाचन आपको मत इसमें भी कीजिए। नाराजगी हो रही है, कथा ये मत तो उचित सुनाइए। नहीं है। आपको आप सुनना जवाब चाहिए थोड़ा दीजिए धैर्य के साथ। कि शिवराज जी ने उनको क्यों भाई नहीं साहब, आने दिया? आपको नेहा जी सुनना कुछ चाहिए comment धैर्य करेंगे। वो के कह साथ। रहे हैं कि मैंने हामी भरते हुए गृहमंत्री कहा को कि आने हाँ, नहीं दिया कांग्रेस गया। पार्टी की तरह भारतीय जनता मैं पार्टी धैर्य में के साथ भी पट्टावाद सुन रहा नहीं हूं, चलता। लेकिन आपकी कथा सुनने नहीं बैठा हूं। प्रदेश की देखिए- जनता भी आपकी कथा नहीं सुनना चाहती। चुनाव समाप्त हो चुके हैं। नहीं नहीं, अब तो आप रिजल्ट आ रहे हैं। थोड़ा सा आप आपको धैर्य जवाब देना रखिए, चाहिए कि क्योंकि गृह मैंने मंत्री तो को आपकी क्यों बात नहीं को आने दिया? स्वीकार के इंदौर कहा के है कि यहाँ प्रभारी मंत्री पट्टावाद थे। नहीं चलता, आप यहाँ पर धैर्य तो बहुत कैडर है, निर्णय लेता लेकिन है, आप सारे समय वरिष्ठ निकाल रही हैं। साथ में आप बैठते समय हैं, पास मत जनप्रतिनिधि साथ कीजिए, में आप बैठते हैं। जवाब चलिए दीजिए। ठीक है, और नेहा फिर जी, जो जिताऊ प्रत्याशी नेहा जी, होता है, जो राकेश हमारा जी, कार्यकर्ता होता है, वो इसी जाके चर्चा को, इसी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ रिजल्ट भी बताएंगे तेजी से। और शहर संग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जनता के रिजल्ट्स का दिन है। जनता ने जो नतीजे दर्ज किए थे ईवीएम में, वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। सुबह से IBS24 की पूरी टीम आपको प्रत्येक जगह से हर एक रिजल्ट और उसके रुझान ये बता रही है। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट जो निगम है 16 में से 11 जिन पर आज काउंटिंग हो रही है, सिंगरौली से मिल रहा है। आम आदमी पार्टी में मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उज्जैन निगम में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और भोपाल निगम में भी कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी आगे चल रही हैं, विभा पटेल। जबलपुर में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी सी सुखद खबर इस वक्त। सिंगरौली निगम में आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने सिंगरौली में रोड शो किया था, प्रचार किया था। और आज जो है ये एक आम आदमी पार्टी के लिए भी एक अच्छी खबर है कि सिंगरौली में जो मेयर कैंडिडेट हैं आपके, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो ये बड़े अपडेट्स आपको दे रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं बड़े अपडेट्स को। सिंगरौली निगम में आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी लीड कर रहे हैं। इसके अलावा सिहोरा पालिका में 18 वार्ड में से 9 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस वक्त का अपडेट। रहली नगर पालिका में 15 में से 14 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बड़वानी नगर परिषद में बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया है, सभी वार्ड जीते हैं। शाहपुर नगर परिषद में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। जहां से नतीजा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक तेजी से नतीजे आ रहे हैं। सिहोरा पालिका 18 वार्ड में से 9 पर बीजेपी की जीत हुई है। हमारे साथ इस वक्त राकेश सिंह यादव साहब और नेहा बग्गा जी हैं। दोनों तरफ से हम आरोप प्रत्यारोप की जो सियासत हमने देखी थी प्रचार के दौर में, वो भी यहाँ दिख रही। चलिए राकेश जी, सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के इस बढ़त को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अब की बार आम आदमी पार्टी हो, ओवैसी की पार्टी हो, सभी निगम के या निकाय के चुनाव में भी कूदे और उनका कहना था कि ना बीजेपी ना कांग्रेस कोई भला नहीं कर सकता, हम एक विकल्प हैं। और कुछ जगहों के ऊपर शायद उनको इस बार बढ़त भी मिल जाए, जीत भी मिल जाए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो चुनाव होते हैं स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। हो सकता है कि सिंगरौली में जहां आम आदमी पार्टी बढ़त ले रही है, वहाँ जो उनका उम्मीदवार है वो बनस्पत कांग्रेस या बीजेपी के उम्मीदवार से काफ़ी अच्छी पोजीशन में हो, उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी हो। और ये चुनाव व्यक्तिगत रेपुटेशन पे आगे बढ़ते हैं, जो वार्ड के चुनाव हो या महापौर का चुनाव हो, उसको भी बहुत कुछ काउंट किया जाता है। ये इन चुनाव को हम विधानसभा के चुनाव से तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन स्थानीय स्तर पर क्या समस्याएं, स्थानीय स्तर पर कैसा व्यवहार उस प्रत्याशी का है, उसके आधार पर वो हार और जीत लगभग तय होती है। पार्टी के वोट रहते हैं, फिक्स कैडर रहता है, लेकिन जो बदलने वाला वोट है वो प्रत्याशी के व्यवहार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के विकास को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 3 प्रमुख शहरों में जबलपुर, उज्जैन और भोपाल में कांग्रेस आगे चल रही है। तो शायद ये शिवराज जी ने बहुत अच्छा काम करा है, इसलिए कांग्रेस आगे चल रही है, ये शायद सिद्ध हो रहा है। चलिए नेहा जी, आप कुछ कहेंगे? क्योंकि सिंगरौली में ये जो बढ़त है और सिंगरौली में उनका दावा भी था कि आप देखिएगा हम कुछ जगहों के ऊपर अपनी जीत का परचम लहराएंगे।
नहीं, देखिए राकेश जी बार बार अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं तो उनसे ही आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि स्क्रीन पर थोड़ा सा वो भी ध्यान दें कि नगर पालिका नगर परिषद के जो परिणाम दिख रहे हैं उसमें क्या उसको देख के उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है और शिवराज जी के कार्य के जो है जनता ने स्वीकार कर लिया है, इसीलिए हम बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार की बचकानी बातें इस समय ना की जाए क्योंकि शुरुआती रुझान है और इसमें कभी कोई आगे है कभी कोई पीछे है। ये बात बहुत स्पष्ट है। राकेश जी आप बीच में क्यों बोलने लग जाते हैं भाई साहब? आपकी बारी में मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है क्योंकि आप झूठ बोलेंगे तो सच तो बताना पड़ेगा ना। तो मुझे जवाब देना पड़ता है। झूठ बोलेंगे तो सच तो बोला जाएगा। आप सच बोलिए। आपने सच कहा तो मैं देखिए जब से बैठी हूँ तब से मैं आपके हर सच को स्वीकार कर रही हूँ। आपने उज्जैन मैं आपके हर सच को स्वीकार कर रही हूँ और इसीलिए मैं आपसे पूछूं कि नगर पालिका और नगर परिषद के जो परिणाम सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं जिसमें अगर हार हो रही है तो हार भी स्वीकार कीजिए। तो आप क्या स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बहुत अच्छा काम किया है? आपके जो कुशासन का काल देखा मध्य प्रदेश ने उसको उखाड़ के फेंका है। तीनों शहरों में आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए जनता आपको हरा रही है, वहाँ हार का स्वाद चखा रही है। आपकी राजधानी में क्या आपका पूरा कुनबा बैठता है, वहाँ आप हार रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे उस पर? जनता को क्या बताएंगे? किस मुंह से आप बात करेंगे? तरीके से इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल काम स्वीकार वापस में एक मूल प्रश्न पर लौट जाता है। एक मूल प्रश्न है राकेश सिंह जी, राकेश जी के तौर पर जैसे अभी हमने, एक मिनट मुझे दीजिएगा नेहा जी। राकेश जी एक मूल प्रश्न है, चूंकि यहाँ आम आदमी पार्टी की लीड आई इसीलिए इसमें फिर ओवैसी की पार्टी का जिक्र भी छेड़ना पड़ा। ओवैसी की पार्टी ने भी और ओवैसी ने भी जिस तरह से प्रचार किया था, उन्होंने भी यहाँ आकर के कहा कि साहब अल्पसंख्यक को वोट बैंक के तौर पर कांग्रेस ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस हमें बीजेपी की बी टीम कहती है, इसीलिए अब की बार हम अपना एक वजूद कायम करेंगे। क्या उससे कोई कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा? हालांकि अब तो जो होना था हो गया है, अब केवल नतीजों का दिन है, लेकिन आज आप इस पर क्या कमेंट करोगे? देखिए, ये जैसी भी जो भी पार्टियां आती हैं, चाहे ओबीसी की पार्टी हो अन्य पार्टी, और जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि हम अल्पसंख्यकों की पार्टी हैं या सिर्फ अल्पसंख्यकों को महत्व देते हैं, अगर ऐसा होता है इस देश में तो 70 साल तक 65 साल तक कांग्रेस ने चुनाव जीते, राज करा, तो किसी भी एक धर्म की सरकार बन जाती। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हो सकता है कि वो एक पार्टी को इस तरह से इंगित करे, लेकिन जो ओवैसी यहाँ आके कर रहे हैं उसका नतीजा क्या मिला है तो आपको वोटों से पता चलेगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की वो बी पार्टी है तो साबित होता है, क्योंकि जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ उन्होंने जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़े, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अन्य पार्टियों के, चाहे यूपी लें, बिहार लें, अन्य जगह लें, वहाँ जहाँ कांग्रेस प्रमुख पार्टी नहीं भी लड़ रही थी वहाँ भी उन्होंने वोट काट के भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया। तो एक कौम के वोट काटना और किसी एक पार्टी को धार्मिक आधार पर फायदा पहुंचाना, तो वो तो पार्टी वही कहलाएगी जो वोट कटवा पार्टी होती है, वही वो पार्टी है, वो सिर्फ बीजेपी की बी पार्टी है। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा इस पर, बाद में आऊंगा, लेकिन इस वक्त अपडेट अपने दर्शकों को लगातार हम दे दें। इंदौर निगम को लेकर अपडेट है, बीजेपी के मेयर कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके अलावा इंदौर के 85 वार्डों में से 40 वार्डों में बीजेपी लीड कर रही है। एक तो मेयर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जहां डायरेक्टली लोगों ने चुन रहा है कि कौन उनका मेयर बनेगा। दूसरी तरफ वार्ड्स की स्थिति देखें तो यहां भी 40 वार्डों में फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, यानी तकरीबन आधे वार्ड में। सिंगरौली निगम में आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बड़ी बात है कि यहाँ खुद दिल्ली के सीएम केजरीवाल आए थे और चुनावी सभाएं भी की थी, रैलियां भी की थी। उज्जैन निगम में कांग्रेस आगे चल रही है। भोपाल निगम में दूसरे राउंड के बाद अब बीजेपी आगे हो गई। चलिए, इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे जुड़ा अपडेट हम ले लें। प्रतीक मिश्रा खंडवा से और सतना से मृदुल पांडे हमारे दो सहयोगी हैं जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। फिलहाल मैं खंडवा चलूंगा प्रतीक के पास। प्रतीक, सुन पा रहे हैं तो बताएं वहां का अपडेट। बता दूं कि सुबह 9 बजे से यहाँ पर मतगणना जो है वो शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मत पत्रों की मतगणना यहाँ पर की गई है। कुल 17 डाक मत पत्र जो है वो यहाँ पर डले थे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 9 डाक मत पत्र जो है उसके वोट मिले हैं और 17 वोट जो है वो कांग्रेस को यहाँ पर मिले हैं। वहीं एक वोट जो है वो इसमें रिजेक्ट हुआ है। और इसके बाद में ईवीएम मशीनें खुल गई हैं और ईवीएम मशीनों के जो मतगणना है वो यहाँ पर शुरू हो गई है।
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईवीएम मशीनों के माध्यम से जो मतगणना है वो तेजी से यहाँ पर जारी है। जो रुझान है उनकी उद्घोषणा कुछ ही समय में यहाँ से कर दी जाएगी और जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रत्याशी हैं वार्डों के और मेयर के कैंडिडेट हैं, वो सभी यहीं पर उपस्थित हैं और मतगणना में शामिल हैं। सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मतगणना अभी यहाँ पर जारी है और अंदर ईवीएम मशीनों में कैद जो भाग्य है प्रत्याशियों का वो धीरे धीरे खुल करके सामने आ रहा है। यह माना जा सकता है कि आगामी 1 या 2 घंटे में रुझान जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएंगे। जी पुनीत, जैसा हमको ज्ञात है कि पूरे प्रदेश में अगर कैंडिडेट्स और हम वोटर्स की गिनती के हिसाब से देखें तो ये अनुमान जताया जा रहा था कि यहाँ सबसे जल्दी खंडवा से आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपके पास में क्या अपडेट है वहां से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मतगणना में कुछ दिक्कतें यहाँ पर आ गई थी, जिसके बाद में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने आपत्ति ली थी। इसलिए मतगणना में थोड़ा सा व्यवधान यहाँ पर उत्पन्न हुआ था और इस कारण से मतगणना में विलंब हुआ था। और डाक मतपत्रों की जो मतगणना है वो पूरी होने के बाद में ईवीएम मशीनें यहाँ पर खुली हैं और उनकी मतगणना जो है पुनीत यहाँ पर जारी है। कुछ ही देर में उनका सटीक आंकड़ा जो है हम अपने दर्शकों को बताएंगे। चलिए, तो जैसा प्रतीक हमको बता रहे हैं कि वहां मतगणना लेट शुरू हो पाई क्योंकि सबसे जल्दी हम ये मानकर चल रहे थे कि अगर कहीं नतीजे हमको मिलेंगे तो वहां खंडवा से मिलेंगे निगम के तौर पर, लेकिन वहां फिलहाल मतगणना लेट शुरू हो पाई। कुछ देर बाद वहां से रिजल्ट्स या रुझान हमको मिल पाएंगे। सतना से हमारे सहयोगी मृदुल पांडे ये भी जुड़ने वाले हैं, इनसे भी हम वहां का अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस से हमारे साथ में राकेश जी और नेहा जी जुड़े हुए हैं। नेहा जी, इस वक्त कई सारी जगह हैं, कुछ निगम है, हालांकि अभी शुरुआती है, रुझान के तौर पर ही आप इसे ले सकते हैं, लेकिन जैसा राकेश जी बार बार कह रहे हैं कुछ निगम तो ऐसे हैं जो ऐसा लग रहा है कि अगर नतीजों में तब्दील हुए तो क्या बीजेपी को कोई झटका होगा? अगर वो होगा तो इसे आप किस फैक्टर के तौर पर देखेंगे? नहीं, देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो राकेश जी की पिछली बातों का मैं जवाब दे दूं जिसमें वो ओवैसी जी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह रहे थे। तो मैं एक बार पहले अपनी बात शुरू करने से पहले उनसे आग्रह करूंगी कि बीच में मत बोलिएगा भाई साहब, क्योंकि आपको बात फिर से कड़वी लगने वाली है। जिस तरीके से कमलनाथ जी ने बंद कमरे में अपील की थी 2018 में, आपको याद होगा कि 90% मुसलमानों ने अगर वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह कहते हैं कि 370 अगर हमारी सरकार आ गई तो हम बहाल कर लेंगे। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवाद टर्म गढ़ने का काम करते हैं, आपके महान नेता राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि देश को आतंकवादियों से नहीं हिंदुओं से खतरा है। तो ये कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जो भाषा है वही तो ओवैसी भी कहते हैं। और जब ये कहते हैं कि ओवैसी बी टीम है तो मैं तो पूछना चाहूंगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आप कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को भी मानते हैं? पहली बात तो ये। और दूसरी बात पुनीत जी, आपने सही कहा कि ये शुरुआती रुझान है और इन शुरुआती रुझान में अभी तक तो जिस तरीके से आप भी अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है और ये स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जनता के बीच में रहकर काम किया है, हमें अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है जनता का। पर निश्चित तौर पर कहीं पर भी अगर 19-20 रिजल्ट्स आते हैं तो उसकी समीक्षा की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी देखेगी कि आखिर उसके पीछे क्या कारण रहे। चलिए, यहाँ आप देखें कि 8 हमारे पास रुझान आ चुके हैं। ये निगम में आज 16 में से 11 पर काउंटिंग हो रही है पहले चरण की, और 11 में से 8 रुझान आए हैं। 5 बीजेपी के पक्ष में फिलहाल, 2 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में फिलहाल, और एक जो हम बता रहे हैं सिंगरौली से, ये आम आदमी पार्टी है। जो अन्य जो आपको देख पा रहे हैं ये वहाँ उस चीज़ का रुझान अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और नगर पालिकाओं में भी आप देखें बहुत तेजी से रुझान मिल रहे हैं, नगर परिषदों में आप देखें बहुत तेजी से रुझान मिल रहे हैं और कई जगह सटीक नतीजे आ चुके हैं। और हमारे साथ में अपडेट्स देने के लिए तमाम साथी भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय से भी हमको अपडेट मिल रहा है। आप देखें, ये उसकी तस्वीरें फिलहाल देख पाएं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें, और नवीन तैयार दिख रहे हैं मेरे सहयोगी वहां से। नवीन, आपके पास आ रहे हैं, मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो नतीजों को लेकर वहां भी क्यूरियोसिटी होगी, बहुत उत्सुकता होगी और देखा जा रहा होगा कि कहां बढ़त है कहां जीत है। बताएं वहां का हाल। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के नतीजे आने शुरू होने वाले हैं कुछ देर में। फिलहाल रुझान आ रहे हैं और सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि मध्य प्रदेश के किस शहर में किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी के कंट्रोल रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं और सभी लगातार नजर बनाए हुए हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं और
IBC 24 के जरिए देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र शिवाजी पटेल हमारे साथ हैं। सर, शुरुआती रुझान में कई जगह आप लोग आगे हैं, क्या लग रहा है आगे ये रुझान नतीजों में बदलेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उस समय पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है देश भर में अनेकों प्रदेशों में चल रही है। मध्य प्रदेश में भी सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है और शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में यहाँ पर सफलतापूर्वक हमारी सरकार जो चल रही है। इन दोनों के नेताओं के जो सरकारों के जो काम है उस पर जनता जनार्दन की मोहर लग रही है और ट्रिपल इंजन की सरकार नगरीय निकायों में बनने जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस पर भी मोहर मध्य प्रदेश की जनता ने लगाई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रारंभिक रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है वे परिणामों में परिवर्तित होंगे। बड़ी एक चुनौती थी 16 शहरों में अपनी सरकार बनाए रखना की पीछे इससे पहले भी जो सरकार थी 16 के 16 शहरों में वो बीजेपी की थी, लेकिन इस साल इस चुनाव में बड़ी चुनौती है। 7 साल बाद मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और इन 7 सालों में बीजेपी सरकार का जो सुशासन है उसके नतीजे आपको दिखने लगेंगे। आप देखिए मेरे साथ कई सारे और लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल 16 में से 16 जीतेंगे। 16 श्रृंगार करेगी भारतीय जनता पार्टी और सभी नगर परिषद और नगर पालिका भी जीतने जा रहा है। चलिए, धीरे धीरे नतीजे रुझान आने लगे हैं और तस्वीर काफी साफ होती नजर आ रही है। दतिया में क्लीन स्वीप किया है कुछ देर पहले ही नरोत्तम मिश्र ने बताया। सर, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, रुझान नतीजों में कब तक बदलेंगे? जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराएगी। अभी प्रथम चरण में जो 11 परिणाम आज आने हैं उनमें से 11 में से 11 हम जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए, बड़ा आत्मविश्वास कह रहा है सर। एक कांग्रेस ने बड़े गंभीर आरोप इस दौरान लगाए थे चुनाव प्रचार में कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, कांग्रेस का सत्ता का दुरुपयोग का चरित्र रहा है। कांग्रेस ने अपने अनुभवों का व्याख्यान किया था, लेकिन ये जनता का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजनाओं के बदले जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त बनाएगी। चलिए, ये उम्मीद है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। रुझान अभी शुरुआत में आ रहे हैं, लेकिन नतीजे शाम तक आएंगे। तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं सर? देखिए, कांग्रेस को ये हसीन सपने देखने छोड़ देने चाहिए। शिवराज जी ने और मोदी जी ने जो जनता के लिए काम किए हैं, जनता में उसकी स्वीकार्यता है और जनता में उसकी मान्यता है। इतने लगातार वर्षों में सरकार होने के बावजूद भी, नगर निगम नगर पालिका में इतने समय से काम करने के बावजूद भी जनता फिर से भाजपा पे पूरा विश्वास जता रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस तो उम्मीद कर रही है सर कि इस बार खाता खुलेगा। कांग्रेस का खाता तो संभव नहीं है खुलेगा, पर जनता ने हमारे नेतृत्व माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, शिवराज जी की योजनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे। कांग्रेस और किसी और पार्टी का कोई खाता मध्य प्रदेश में कहीं नहीं खुलेगा। ये बात तो सही है। देखिए, 16 नगर निगमों में बीजेपी की सरकार थी। एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। दिग्विजय सिंह भोपाल में नजर बनाए हुए हैं, कमलनाथ का हेलीकॉप्टर तैयार है। देखिए, कांग्रेस केवल हवाई बातें करना चाहती है। चुनाव से पहले हवाई बातें की, मतगणना के टाइम बोले हेलीकॉप्टर से हवा में घूमेंगे, वो हवा में ही घूमते रहे। अब उनकी हवा टाइट हो गई है। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की हवा खत्म कर दी है। कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो चुकी है और जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं उससे साफ और स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है, 1 रुपया दिल्ली से चलता है और आज हितग्राही के खाते में पहुंचता है, उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। जाहिर है, बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी कंट्रोल रूम से नजर बनाए। जो उनका कंट्रोल रूम है, इसकी तस्वीरें नवीन हमको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अनिया जी हमारे साथ में जुड़ी थी, उनका धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ राकेश सिंह यादव साहब, उनको भी हम शुक्रिया कहते हैं। हमारे तमाम सहयोगी जैसे मृदुल को हम देख पा रहे हैं, वो भी अपडेट देने के लिए जुड़े हैं। लेकिन इन सभी से अपडेट हम लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेके लौट रहे हैं।